मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके 2 से 3 रोज के दौरान शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर मैदानी इलाके इस वक्त शदीद मौसमी दबाव का सामना कर रहे हैं। पंजाब में तालीमी इखराजात बर्दाश्त न कर सकने वाले तुलबा के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबाई हुकूमत ने मुफ्त लाजमी तालीम सबके लिए कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए सूबा भर के CEOs एजुकेशन गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर रावलपिंडी में शहीद उस्मान यूसुफ के घर पहुंच गए। वालिद से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तुर्किया के सफीर नज़ीर ओगलू का पुरतपा खैर मकदम किया। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की दो टोक हमायत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तुर्क मेहमान का शुक्रिया अदा किया। गोला बारूद की कीमिया, जंग की जमीन पर जहरीली साइंसी हकीकत। पाकिस्तान और भारत के बीच हालिया कशीदगी में जहां पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर मिसाइल दागे गए, वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी हुई, जिससे जानी, माली और माहौलियाती नुकसान हुआ। भारत के अखबार और टेलीविजन जंगी जुनून में मुब्तला होकर पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाते रहे। कच्चा छठा खुलकर सामने आ गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके 2 से 3 रोज के दौरान शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर मैदानी इलाके इस वक्त शदीद मौसमी दबाव का सामना कर रहे हैं। लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। तर्जमान PDMA के मुताबिक 19 मई तक दर्जा हरारत में नुमाया इजाफे का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए बताया है कि वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। तिबी माहिरीन ने आवाम को सख्त एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। धूप में निकलने से गुरेज, सर को ढांपने, मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा और दिन के गर्म तरीन औकात में गैर जरूरी सरगर्मियों से परहेज करने की हदायत की हैं। पंजाब में तालीमी इखराजात बर्दाश्त न कर सकने वाले तुलबा के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबाई हुकूमत ने मुफ्त लाजमी तालीम सबके लिए कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए सूबा भर के CEOs एजुकेशन और कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2024 के कायदा 14 के मुताबिक निजी स्कूल हर जमात में कुल तादाद के 10% के बराबर महरूम तबके के बच्चों को दाखिला देंगे। तुलबा से किसी किस्म की दाखिला फीस, ट्यूशन फीस, सिक्योरिटी चार्जेस या कैपिटेशन फीस वसूल नहीं की जाएगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले निजी स्कूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को इस फीस के बराबर रकम का पे ऑर्डर जमा करवाने के पाबंद होंगे। पंजाब हुकूमत के फैसले को वालिदैन ने खुशाइंद करार दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर रावलपिंडी में शहीद उस्मान यूसुफ के घर पहुंच गए। वालिद से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। सरदार सलीम हैदर ने वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अल्लाह पाक वर्षा को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा ईमान है कि मौत बरहक है, लेकिन ऐसी मौत नसीब से मिलती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तुर्किया के सफीर नज़ीर ओगलू का पुरतपा खैर मकदम किया। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की दो टोक हमायत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तुर्क मेहमान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान
दो तरफा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, सदर उर्दवान का कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। दिलों में नक्श हो चुका है। तरक्कियां की भारतीय जारहियत पर हालिया गैर मशरूत हमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े हुए भाई हैं। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा तजारत में ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत है। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत, सरमायाकारी दोस्त, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर बेहतरीन मौके मौजूद हैं। पाक तुर्किया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। गोला बारूद की कीमिया, जंग की जमीन पर जहरीली साइंसी हकीकत। पाकिस्तान और भारत के बीच हालिया कशीदगी में जहां पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर मिसाइल दागे गए, वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी हुई, जिससे जानी, माली और माहौलियाती नुकसान हुआ। आइए समझते हैं कि गोलाबारी के पीछे की साइंस क्या है, इन गोलों में क्या होता है, वो कैसे बढ़ते हैं और इसका माहौल पर क्या असर पड़ता है। गोले की साख। हर गोला 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। धमाका खेज मौद, ये गोले के अंदर वो केमिकल होता है जो धमाका करता है। इसकी मिसालें TNT और साइक्लोनाइट हैं। धाती खोज, स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है जो धमाके के वक्त छोटे छोटे धात के टुकड़ों में तकसीम होकर गिरदोनवा में तबाही फैलाता है। डेटोनेटर, ये एक हसास मवाद होता है जो गोले को फाड़ने के लिए इब्तदाई चिंगारी फराहम करता है। लीड अजाइड मरकरी, फुलमिनेट या PETN जैसे मुरक्बात इस्तेमाल किए जाते हैं। गोला फटने का कीमियाई अमल कैसे होता है? जब गोला हदफ से टकराता है या मखसूस वक्त पर डेटोनेटर मुतहरक होता है तो अंदर मौजूद धमाका खेज मवाद में रिएक्शन होता है, जिसमें हरारत और गैसें खारिज होती हैं। मसलन TNT के टूटने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, काला धुआं और हरारत निकलती है। ये सब माइक्रो सेकंड में होता है, जिससे दबाव और दर्जा हरारत में जबरदस्त इजाफा होता है और यही धमाका बनता है। माहौल और इंसानी सेहत पर असर। TNT और RDX जैसे केमिकल्स के जलने से बनने वाली गैसें सांस के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। PM2.5 जरात, दमा, खांसी, एलर्जी और दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं। धमाके के बाद बारूद के ज़रात जमीन में जज्ब हो जाते हैं, जो फसलों और ज़ेरे जमीन पानी को आलूदा करते हैं। बाद गोलों में मौजूद भारी धातें जैसे पारा, शीशा वगैरह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। गोले की आवाज़ चंद लम्हे रहती है, मगर इसके कीमियाई असरात महीनों बल्कि सालों तक जमीन, पानी और फिजा में मौजूद रहते हैं। भारत के अखबार और टेलीविजन जंगी जुनून में मुब्तला होकर पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाते रहे। कच्चा छठा खुलकर सामने आ गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया, 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए और कराची की बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। अखबार लिखता है, भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई हिस्सा भी दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया गया। कुछ मारूफ भारतीय टीवी चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश में मनगढ़ंत कहानियां नशर की। हॉलैंड के मशहूर अखबार पॉलिटिकन ने लिखा, भारतीय मीडिया ने पाक भारत कशीदगी के दौरान जो झूठी रिपोर्ट्स फैलाई, इसे जिम्मेदाराना सहाफत के बारे में तशवीश पैदा हो गई। भारतीय नेवी ने कराची पर हमला किया, इस्लामाबाद को कब्जे में ले लिया गया जैसी सुर्खियां चलाई गईं, जो बाद में झूठ का पलंदा साबित हुई। अखबार के मुताबिक भारत के कई बड़े मीडिया इदारों ने दहशतगर्द कार्रवाइयों के बारे में भी पुरजोश कहानियां नशर की। तहकीकात और हकाइक की जांच पड़ताल से मालूम हुआ, इनमें से बहुत सी रिपोर्ट्स जाली और गुमराहकुन थी। पाक भारत जंग में गजा जंग की तस्वीर नशर की गई। इन गलत मालूमात का असर मासूम शहरियों पर पड़ा और गैर जरूरी दुश्मनी को बढ़ावा दिया गया।